जय आरसीएम। आप सबका स्वागत है आज सुबह के इस खास सेशन में। जैसे कि सर ने कहा कि आज हम आपके साथ में एक विशेष घोषणा जारी करेंगे। और मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल डायरी पेन लेकर के बैठें। और बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको नोट करनी है, तो बिना किसी देरी के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेहत मित्र हमारी स्वास्थ्य क्रांति 2026 का एक जन आंदोलन है। और ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम सभी मिलकर अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, हमारी क्या भूमिका है और हम इसमें कैसे सहभागी बन सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक संकल्प से होती है। तो हमें संकल्प लेना है कि 100 से अधिक नॉन आरसीएम लोगों को स्वास्थ्य में सकारात्मक और प्रमाणित सुधार लाने का हम प्रयास करेंगे। और जब हम 10,000 सेहत मित्र यह संकल्प पूरा करेंगे, तब 10 लाख से अधिक प्रमाणित स्वास्थ्य परिणाम तैयार होंगे और हम रोग मुक्त भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा पाएंगे। तो शुरुआत 100 लोगों के स्वास्थ्य सुधार से होगी, लेकिन यही प्रयास आगे चल करके हमें एक बड़े जन आंदोलन का रूप देगा और लेगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेहत मित्र की शुरुआत सेहत के सितारे से होती है। सेहत के सितारे में हमने स्वयं और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर काम किया, अपनी रिपोर्ट को समझा, राइज को अपनाया और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाया। अब समय है उसी अनुभव अनुभव को हमें समाज तक पहुंचाने की। तो सेहत मित्र के रूप में हम 100 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य जांच, राइज और स्वास्थ्य सुधार की यात्रा से जोड़ेंगे। तो सेहत के सितारे का लक्ष्य था व्यक्तिगत परिवर्तन, पर जब सेहत मित्र का लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन। तो जब हम ये व्यक्तिगत परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन की यात्रा जो है यही स्वास्थ्य क्रांति का आधार है। तो हमें जो है सेहत के सितारे से सेहत मित्र बनना है। तो सवाल उठता है कि सेहत मित्र कौन है। तो सेहत मित्र वो व्यक्ति है जो कि स्वयं स्वास्थ्य के मार्ग पर चल चुका है और अब दूसरों को भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। आप सब जानते हैं कि कई लोगों को अपनी स्वास्थ्य की समस्या का पता ही नहीं चलता जब तक वो जांच ना हो। तो 100 प्लस नॉन आरसीएम लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित करना है सेहत मित्र को। आप सब जानते हैं कि केवल टेस्ट ही नहीं कराना है, बल्कि व्यक्ति की प्रमुख जो भी स्वास्थ्य चिंता है उसको समझना है। रिपोर्ट में जो भी संकेत दिख रहे हैं उनको समझना भी आवश्यक है। तो सेहत मित्र को जो है उनकी रिपोर्ट को भी समझना है। और सेहत मित्र को जो है जो भी उस व्यक्ति की जो स्वास्थ्य स्थिति है उसको आरसीएम हेल्थ ऐप की सहायता से राइज को समझाना है, ताकि उसको पता हो कि उसको अगले 90 दिनों में उसको क्या करना है। और 3 महीने तक उसको मार्गदर्शन देना है। यानी कि सिर्फ उसको राइज ही भेजना पर्याप्त नहीं है, राइज के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उसके साथ में उस व्यक्ति के साथ में नियमित रूप से संपर्क करना है, उसको मोटिवेट करना है, प्रेरणा देनी है और फॉलो अप करना है, ताकि उस व्यक्ति को हम स्वास्थ्य यात्रा पर हम बनाए रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 90 दिन के बाद में हमें वापस से जांच करानी है। तो आप सब जानते हैं कि 90 दिन के बाद या 3 महीने के बाद जब हम वापस से जांच कराएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि उसके जो स्वास्थ्य में एक्चुअली में कितना सुधार हुआ है। तो पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट की तुलना से ही हमें पता चलेगा कि भाई उसके स्वास्थ्य में कितना सुधार है, और यही हमें प्रमाण जो है, इसी प्रमाण को हमें तैयार करना है। तो सेहत मित्र के अभियान का अगर आप देखें तो संक्षेप में उसका कार्य है कि पहले जांच करवाना है, मार्गदर्शन देना है राइज के माध्यम से, फॉलो अप करना है और फिर प्रमाणित परिणाम को हमें तैयार करना है। ओके, तो आई होप ये क्लियर है आपको कि सेहत मित्र का कौन है और उसका क्या काम है। तो सेहत मित्र अभियान की, जैसे आप जानते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता है प्रमाणित परिणाम। तो हम कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य में बेहतर हुआ या उसको पहले से ठीक लगने लगा, हमें उसके प्रमाण को प्रस्तुत करना है। तो स्वास्थ्य सुधार का प्रमाण बहुत सारे तरीके से हम ले सकते हैं। लैब रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चल सकता है, बॉडी स्कैन रिपोर्ट भी हम कर सकते हैं, कोई भी माप आधारित रिकॉर्ड जैसे कि वजन लेना या इवन कमर का घेरा, यानी किसी भी उपकरण या माप के माध्यम से हम जो भी हम रिकॉर्ड अगर ले सकते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और जो है बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज, ये भी हमारे जो है ये भी माप का जो भी सुधार हुआ है उसका प्रमाण हमें बताता है। तो ये इन तरीके से हम प्रमाणित परिणाम को हम इकट्ठा कर सकते हैं। और सेहत मित्र की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही सरल है, और मैं चाहूंगी कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हमें 100 से अधिक व्यक्तियों को इस अभियान में जोड़ना है।
और उनकी डे 0 की जो स्वास्थ्य की जांच है, और डे 0 पर उसकी स्वास्थ्य की जांच करवानी है। जांच के बाद उनकी रिपोर्ट को समझना है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार हमें राइज उनको समझाना है, शेयर करना है। इसके बाद अगले 90 दिनों तक हमें नियमित फॉलोअप करना है, मार्गदर्शन देना है और उनको राइज अपनाने में हमें सहायता करनी है। और 90 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो वापस से हमें जांच करवानी है और पहले और जो 90 दिन की जो रिपोर्ट है उसकी तुलना करेंगे। और उसके बाद में नेचुरली उसी से हमें पता चलेगा कि कितना सुधार आया है, और फिर हम स्वास्थ्य में हुए सुधार के प्रमाण को तैयार करेंगे। तो रिपोर्ट से तो शुरुआत होगी, राइज से सुधार होगा, और वापस जो हम जांच कर लेंगे उससे सुधार का रिजल्ट हमें मिलेगा। ओके, तो हमें इस तरह से इस प्रोसेस को, इस कार्य प्रणाली को फॉलो करना है सेहत मित्र के अंदर। अब सेहत मित्र के लिए कुछ स्वास्थ्य क्षेत्रों को प्रमाण के रूप में निर्धारित किया गया है, और ये इसीलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि इनमें सुधार को हम रिपोर्ट, नाप या फोटो के माध्यम से आसानी से हम जो है दिखा सकते हैं। तो जैसे कि अनीमिया, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, फैटी लिवर, त्वचा या बालों का स्वास्थ्य, ये ऐसे विषय है जिनके प्रमाणित परिमाणों को हम आसानी से जो है पता लगा सकते हैं, और इसीलिए इनको इसमें शामिल किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल इन्हीं समस्याओं पर या इन्हीं विषयों पर काम करना है। आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति का उद्देश्य है लोगों को समग्र स्वास्थ्य की ओर लेकर के जाना। तो बाकी सब स्वास्थ्य स्थितियों पर भी काम करना है और मार्गदर्शन देते रहना है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही टूल्स की आवश्यकता होती है। तो सेहत मित्र अभियान में भी आपकी सहायता के लिए बहुत सारे उपयोगी टूल्स उपलब्ध है। तो नंबर 1 है RCM हेल्थ ऐप। आई एम श्योर आप सबने इसको डाउनलोड कर लिया और आप उसका नियमित तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं। राइज वीडियो PPT, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। 1 पेज डॉक्यूमेंट्स से हम सरल तरीके से उनको समझा सकते हैं, उनके जो भी उनकी कोई स्पेसिफिक स्थिति है उसके बारे में। हेल्थ कैंप्स के माध्यम से हम नए लोगों तक पहुंच सकते हैं। और बॉडी स्कैनर, BMI मशीन, या आपके पास में कोई भी जो डिवाइस है, उपकरण है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेहत मित्र फाइल, ये भी हम सबके पास में होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम सारे जो हमारे परिणाम हैं और जो रिपोर्ट्स हैं उनको व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। और टेस्टिमोनियल वीडियोस का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उनको विश्वास दिला सके और उनको प्रेरित कर सके। तो जितना बेहतर तरीके से हम इन टूल्स का उपयोग करेंगे उतने ही बेहतर और अधिक प्रमाणित परिणाम हमें प्राप्त होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेहत, स्वास्थ्य सुधार अपने आप से नहीं होगा, वो राइज से ही आता है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार राइज अपनाना है, नियमित रूप से उसका पालन करवाना। ये एक सेहत मित्र की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई एम श्योर आप सब बिल्कुल जानते हैं राइज क्या है। राइज यानी रूटीन, यानी दिनचर्या, इनटेक यानी आहार और जल हमें कैसे लेना है, सप्लीमेंट्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, और अपने इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य को हमें कैसे बेहतर तरीके से करना है। और सेहत मित्र के लिए कुछ विशेष सुझाव हैं, स्पेशल टिप्स हैं, जिनको मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल ध्यान से नोट करें और समझें। तो इस अभियान को हमें अकेले नहीं करना है, बल्कि टीम के साथ इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमें अपनी टीम के अधिक से अधिक साथियों को सेहत मित्र के बारे में हमें बताना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, और शुरुआत करने के लिए हमें प्रेरित करना है। अच्छी बात यह है कि जो नए साथी हैं वो भी इस अभियान को आसानी से शुरू कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात हमें ये समझनी है कि हमें 100 परिणाम जो है एट द हमें हमारे पास में होने चाहिए। बट 100 परिणाम प्राप्त करने के लिए केवल 100 लोगों से शुरुआत ना करें। हमें ज्यादा लोगों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ लोग बीच में भी छोड़ सकते हैं, कुछ लोग दूसरी रिपोर्ट नहीं करवाएंगे। इसीलिए शुरुआत में 100 से अधिक लोगों की पहली रिपोर्ट आप एकत्रित करें, और ये प्रक्रिया लगातार जारी रखें। मतलब हमें स्टॉप नहीं करना है। फर्स्ट रिपोर्ट आप जितने से ज्यादा लोगों को लेते रहेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। और जो है, और पूरी टीम को राइज फाइल का इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रेरित करना है। तो आप जानते हैं कि जितनी बड़ी शुरुआत होगी, 100 प्रमाणित परिणाम प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। तो 100 लोगों से, ज्यादा लोगों से, 100+ लोगों से आप शुरुआत करें और उनकी पहली रिपोर्ट आप लें। अब ये जो है सेहत मित्र में अगर जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को भी हमें फॉलो करना चाहिए। कुछ नियम हैं इसके, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो 100+ परिणाम जो है 1 साल में पूरे किए जा सकते हैं।
यानी कि 100 परिणाम कंप्लीट करने के लिए आपको 1 साल का समय मिलेगा। ओके, और ये जो पीरियड है, ये जो 1 साल का जो पीरियड है, ये पहली रिपोर्ट से शुरू होकर के 100वीं रिपोर्ट, जो भी आपकी लास्ट रिपोर्ट प्राप्त होने तक माना जाएगा। तो जैसे कई साथी जो है सेहत मित्र में सितंबर से शुरू कर रखा है, कईयों ने दिसंबर से शुरू कर रखा है। तो जो भी आपकी पहली रिपोर्ट थी वो पहला दिन माना जाएगा, और जो आपकी 100वीं रिपोर्ट होगी वो लास्ट डे जो होगा वो गिना जाएगा। बट ये सब हमें 1 साल के पीरियड के अंदर हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगी कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। ये जो 1 साल की जो अवधि है, इसके अंदर हमें न्यूट्रीचार्ज के सारे सप्लीमेंट्स, गामा ओरिजिनॉल, मधु संयम रस, त्रिकारा की पूरी सीरीज, हेयर रिवाइटल किट की टोटल खरीदारी हमारी सेल्फ आईडी पर 50,000 पीवी से ज्यादा होनी चाहिए। तो यानी जो ये 1 साल का पीरियड जो हम सेहत मित्र के 100 प्लस परिणाम हम एकत्रित कर रहे हैं, इसके दौरान जो है हमारी सेल्फ आईडी पर 50,000 पीवी होना अनिवार्य है। और अगर आपकी 100 प्लस की जो रिपोर्ट है, ये और खरीदारी दोनों अगर 1 साल से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं तो वेरी गुड, तो आप पहले भी सेहत मित्र बन सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको नियम बिल्कुल क्लियर है। और जैसे कि आई एम श्योर हम सबको सम्मान का बिल्कुल इंतजार रहता है, और आप सम्मान आपका इंतजार कर रहा है। तो जब आप ये सक्सेसफुली 100 सेहत मित्र 100 प्लस नॉन आरसीएम लोगों को सेहत मित्र की इस अभियान में जोड़ लेते हैं, उनका फर्स्ट टेस्ट से लेकर के 3 महीने के टेस्ट की रिपोर्ट करके सुधार राइज का अपना करके सुधार आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो प्रत्येक सेहत मित्र को एक सेहत मित्र की जैकेट प्रदान की जाएगी। विजन 2026 वह हर जो हमारे साल के इवेंट्स होते हैं उसमें सम्मानित किया जाएगा, और डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा। तो आई एम श्योर आप सब इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हैं, और आज से ही इसकी शुरुआत करेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी शुरू कर लिया है तो इस मिशन को और बड़ी गति देंगे, तेजी से इसके ऊपर काम करेंगे। बट जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी मिशन में चुनौतियां आ सकती हैं, तो आरसीएम ये हमारा जो सेहत मित्र अभियान है, इसमें भी कुछ बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, और उन्हें भी समझना जरूरी है। जब हम इन चुनौतियों को समझ लेंगे तो नेचुरली हम उनके प्रति पहले से ही सजग होंगे और बेहतर तरीके से उनको हैंडल कर पाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि अक्सर लोग पहली रिपोर्ट तो करवा लेते हैं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर वन, नियमित फॉलोअप अगर नहीं होता है तो इसीलिए वो बीच में ही छोड़ सकते हैं। तो जब संपर्क कम हो जाएगा, तो व्यक्ति जो है अपनी स्वास्थ्य यात्रा को इतनी गंभीरता से नहीं लेता है, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। ओके, दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई लोग राइज को पूरी गंभीरता से नहीं अपनाते हैं। वो कुछ दिन तो शुरुआत करेंगे, कुछ दिन तो प्रयास करेंगे, लेकिन रेगुलरली उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये भी एक चुनौती हो सकती है, चैलेंज हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि लोग अपने स्वास्थ्य में जो आने वाले जो छोटे छोटे जो पॉजिटिव सुधार है, जो पॉजिटिव जो बदलाव आ रहे हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं, या उनको उनके महत्व को पहचान नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि कोई बड़ा परिवर्तन तो हुआ नहीं है, तो पता नहीं इसको फॉलो करना, इसको कंप्लीट करना भी जरूरी है या नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति वजन को कम करने का प्रयास कर रहा है, तो कुछ ही दिनों में तो वेट लॉस नहीं होगा। ओके, बट बहुत जल्दी उसको मे बी उनके ऊर्जा में बदलाव आ गया है, उनके एनर्जी लेवल्स पहले से बढ़ गए हैं, उनको सीढ़ियां चढ़ने में आसानी होने लगी है, या उनकी नींद बेहतर होने लगी है। तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस हैं जिनको वो समझ नहीं पाते हैं, तो ये भी एक चुनौती है, और इसीलिए जो है वो बीच में छोड़ देते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है दूसरी जांच के महत्व को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि पहली रिपोर्ट ही पर्याप्त है, जबकि में एक्चुअल जो परिणाम है वो तो हमें पहली और दूसरी रिपोर्ट को जब हम कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। ओके, तो ये भी एक चुनौती हो सकती है, और इसके बारे में हमें जो है जागरूक होना चाहिए। और कुछ लोग जो है ये जांच जो उनको कराने की जो सलाह दे रहे हैं, उसके लिए जो है इसको एक इन्वेस्टमेंट ना समझ करके, हेल्थ में निवेश ना समझ करके, बल्कि खर्च मानते हैं। तो इसीलिए वो दोबारा जो दूसरी जांच हम करने के लिए उनको कह रहे हैं, 90 दिन के बाद में उसको वो टाल देते हैं। तो इसीलिए सेहत मित्र का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, और मैं चाहूंगी कि आप इसको बिल्कुल नोट करें, कि हमें नियमित रूप से फॉलोअप करना है, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है, और उस व्यक्ति को दूसरी रिपोर्ट तक पहुंचाना है। पहली रिपोर्ट से जागरूकता आएगी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट ही परिणाम का प्रमाण देती है, और वही हमारा लक्ष्य है। ओके, तो ये कुछ चुनौतियां हैं, तो इसके बारे में हमें बिल्कुल जो है सजग रहना है, सचेत रहना है।
अब राइज अगर हमने जब उनको समझा दिया, हमने डे 0 पर जब रिपोर्ट कर ली, फिर उसके बाद में उनकी समस्या के अनुसार हम राइज को समझा देंगे। और उसके बाद में 90 दिनों तक हमें क्या करना है, हमें कैसे फॉलो अप करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉलो अप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग बीच में छोड़ सकते हैं, तो हमें उनको मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, मार्गदर्शन देना है। तो राइज के माध्यम से हमें फॉलो अप कैसे करना है, तो तीसरे दिन हम उनसे, जब हमने पहले उनको राइज समझा दिया, तो हम तीसरे दिन वापस से उनसे संपर्क कर सकते हैं और हमें उनको समझाना है कि भाई क्या आपको राइज समझ में आया, कोई आपने बदलाव शुरू किया। ओके, इस तरह से हम बातचीत को शुरू कर सकते हैं। सातवें दिन हम बात कर सकते हैं कि आप राइज का क्या आप पालन कर रहे हैं, कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, कोई चुनौती तो नहीं है आपके सामने। 15वें दिन हम पूछ सकते हैं कि आपने कोई पॉजिटिव बदलाव आप महसूस हुए हैं, या मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको फॉलो करें, ये भी हम पूछ सकते हैं। डे 30, 30वें दिन हम ये पूछ सकते हैं कि भाई आपकी ऊर्जा, नींद, वजन या किसी भी और दूसरे लक्षणों में कोई आपको बदलाव या आपको बेहतर महसूस हो रहा है या नहीं, ये पूछ सकते हैं। 75वें दिन हम उनको बता सकते हैं कि अब जो है 90वां दिन, 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तो जांच की जो भी तारीख है उसको हम तय कर सकते हैं। और डे 90 पर वापस से हमें जांच करवाना है और परिणाम को हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये हम इस चीज को हमें याद रखना है कि फॉलो अप का उद्देश्य केवल संपर्क बनाए रखना नहीं है। ये नहीं कि हम उससे 90 दिन के दौरान बीच बीच में हम उनसे संपर्क करते रह रहे हैं, नहीं, बल्कि हमें उस व्यक्ति को परिणाम तक पहुंचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात को समझना है। तो समय समय पर हम जो है उनको टेस्टिमोनियल वीडियोस, सफलता की कहानियां और मोटिवेशनल मैसेजेस हमें हमें उनके साथ में शेयर करते रहना है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि फॉलो अप हमें करना है, रेगुलरली उस व्यक्ति के साथ में हमें संपर्क में रहना है, बट सिर्फ संपर्क नहीं बनाए रखना है, बल्कि हमें उस व्यक्ति को परिणाम तक पहुंचाना है। तो इसीलिए उसको जो है सही तरीके से हमें मार्गदर्शन देते रहना है। तो सेहत मित्र का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है या प्रोडक्ट बताना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को उसकी जो वास्तविक स्वास्थ्य आवश्यकता है उसको समझना भी है। तो जब आप किसी से मिले, तो सबसे पहले उनकी बात को समझे, उनसे पूछे कि भाई उनकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य की चिंता क्या है। हो सकता हो वो थकान से परेशान हो, वजन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या किसी भी समस्या से परेशान हो। फिर उनसे पूछे कि आप अपने स्वास्थ्य में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, और या उनके स्वास्थ्य का क्या लक्ष्य है, ये हमें उनसे पूछना चाहिए। और फिर हमने जब रिपोर्ट उपलब्ध है, जब उसकी रिपोर्ट हमारे पास में अवेलेबल है, तो उनसे आप डिस्कस करें कि ये रिपोर्ट में से पहली रिपोर्ट जो है, इन रिपोर्ट में से किन पैरामीटर्स में आप सुधार देखना चाहते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता और लक्ष्य खुद बताता है कि भाई उसकी क्या नीड है, वो क्या बदलाव देखना चाहता है, और उसका टारगेट क्या है कि भाई वो अपने HbA1c में कमी लाता है, वो अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहता है, वो अपने वजन को कम करना चाहता है। तो जब वो लक्ष्य खुद बनाता है, तो नेचुरली वो समाधान को अधिक गंभीरता से अपनाता है। तो जो है, तो ये हम RCM हेल्थ ऐप और वन पेजर की सहायता से उसकी स्वास्थ्य के अनुसार जो भी स्थिति है उसको हम उस स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार जो राइज है उसको हम समझाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना अधिक हम उस व्यक्ति को समझेंगे, उतना ही बेहतर मार्गदर्शन हम दे पाएंगे और उतने ही अच्छे हमें परिणाम मिलेंगे। तो ये बात को हमें समझना है कि हमें व्यक्ति की समस्या को समझ करके उसको मार्गदर्शन देना है। ऐप का उपयोग कैसे करना है, आई एम श्योर आप RCM हेल्थ ऐप को कैसे उपयोग करना है ये आप बिल्कुल जानते हैं। बट मेरा यहाँ पर आपको सिर्फ एक सुझाव होगा कि ऐप में से जैसे अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, तो हमें सिर्फ उसको डायबिटीज से संबंधित संक्षेप या डिटेल्ड जो है ब्रीफ जो है राइज नहीं भेजना है उसको। संक्षेप में या ब्रीफ में जो डिटेल्ड राइज है वो ही नहीं भेजना है। हमें जो है डेफिनेटली उसको जो है पर्सनलाइज्ड मैसेज भी साथ में डालना चाहिए। यानी कि मे बी आपको इसको कोई छोटा सा वीडियो भेज सकते हैं, कोई छोटी सी रील भेज सकते हैं, कोई टेस्टिमोनियल है वो आप भेज सकते हैं। तो खाली जो है लिंक को फॉरवर्ड नहीं करिए, लिंक को शेयर नहीं करिए, बल्कि लिंक के साथ में अपना कुछ पर्सनल व्यक्तिगत मैसेज भी उसमें शेयर करें कि कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया उठाया, आपको इसको जरूर से यूज करना चाहिए, देखना चाहिए। कोई भी मोटिवेशनल रील या मैसेज या वीडियो उस समस्या से संबंधित या टेस्टिमोनियल हमें जरूर से शेयर करना चाहिए। सेहत मित्र के उद्देश्यों में जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों को हमें सलाह नहीं देना है, बल्कि हमें उनको बदलाव अपनाने के लिए हमें मदद करना है। ओके, और वो बदलाव जो कि उनके जीवन का हिस्सा बन सके। अब आप जानते हैं कि जो है राइज में बहुत सारे सजेशंस है, बहुत सारे हम उनको टिप्स दे सकते हैं। ओके, बट हमें जो है एक साथ सारे चेंजेस, सारे बदलाव नहीं बताने, बल्कि उसके उसकी जगह हमें छोटे छोटे जो व्यावहारिक कदम वो उठा सकते हैं, उसके उससे हमें शुरुआत करवानी चाहिए।
तो जैसे कि हम उनको बोल सकते हैं कि भाई आप रोज नियम से 10 बजे सोएं, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पिएं, 6,000 कदम रोज चले। ये छोटे टिप्स हैं, इनसे आप जो है छोटे कदम है जिनसे हम उनकी शुरुआत करा सकते हैं। और हमें उनको ऐसे सुझाव देने चाहिए जो कि वो लंबे समय तक अपना भी सके। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ हम सारे के सारे टिप्स उनको दे दें, बल्कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करानी चाहिए। जब हमें छोटे स्टेप्स में, जब छोटे छोटे जो हमने कदम लिए हैं, उनमें जब उनको सफलता मिलेगी, तो डेफिनेटली हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से करेंगे तभी जो है वो लंबे समय तक ये जो चेंजेस हैं उनको अपना सकेंगे। अब देखिए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है, उसको हम बोल रहे हैं कि आप जो है कम से कम 45 से 1 मिनट आप तेज चलिए या एक्सरसाइज करिए, तो वो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो वो जो है पहले दिन से ही तेज नहीं कर चल पाएगा। तो हमें जो है छोटे छोटे उनको टिप्स दे करके जो है हमें उनको मोटिवेट करना है कि कंटिन्यूअसली आपको समय निकालना है और रोज जो है एटलीस्ट आपको 45 मिनट से 60 मिनट तक आपको वॉक करनी है। तो जब हम उनको इस तरह से गाइड करेंगे, छोटे-छोटे प्रयास करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, तो वो लंबे समय तक उसको अपना पाएँगे। और डेफ़िनेटली व्यक्ति की जो भी दिनचर्या है, उसकी जो आयु है, जीवन शैली है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमें राइज़ को हमें समझाना है। और केवल जो है, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि सिर्फ़ जानकारी ही नहीं देनी है, बल्कि उनको हमें पालन, ये जो राइज़ में जो हमारे जो सुझाव है, उनको पालन करने के लिए भी प्रेरित करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो है सुधार के ऊपर ध्यान देना है। पूर्णता पर जो है नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि अगर किसी का जैसे डे 0 पर हीमोग्लोबिन जो है 8 था और 3 महीने में हीमोग्लोबिन बढ़ करके 10 हो गया है, तो ये बहुत अच्छा सुधार है। तो इसके ऊपर हमें फ़ोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हमको जो है उसको 12 या 14 तक पहुँचाना है। ये जो है हम बाद का लक्ष्य ले सकते हैं, बट अभी जो है हमें सुधार पर ध्यान देना है। ओके, पूर्णता पर नहीं। और नियमित फ़ॉलो-अप तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सफल सलाह वही है जिससे व्यक्ति समझ सके, ना सके और लंबे समय तक जारी भी रख सके। ठीक है? तो हमें उसी उद्देश्य के ऊपर हमें काम करना है। तो जिसको जो हमने सलाह दी उसको वो समझ भी सके और उसको लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक उसको फ़ॉलो कर ले, और फ़ॉलो करेगा तो नेचुरली उसके अंदर सुधार भी दिखाई देगा। सफलता के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं, जैसे में हमने आपको बताया था कि डे 0 पर हमें टेस्ट करना है, रिपोर्ट लेनी है और डे 90 पे करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर HbA1c जो है 7.5 से कम होकर के जो कम हो गया है। आप देख रहे हैं कि बिफोर और आफ्टर, बालों के हेल्थ की, बालों के स्वास्थ्य की बिफोर आफ्टर की पिक्चर है, तो आप देख रहे हैं कि कितना सुधार है। तो इस तरह से हमें जो है प्रमाण इकट्ठित करने हैं और अपनी राइज फाइल के अंदर व्यवस्थित तरीके से रखने हैं। ये आप सब जानते हैं। समय हमारे पास में कम है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे 1-2 उदाहरण से आपको बता देती हूँ, बट आई एम श्योर कि आपके पास में जानकारी आ जाएगी कि जैसे हीमोग्लोबिन है, अगर किसी का हीमोग्लोबिन में हमें क्या सुधार लाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुधार के ऊपर फोकस करना है। तो हीमोग्लोबिन में जो है 2 ग्राम या उससे अधिक की वृद्धि होनी चाहिए। और प्रमाण क्या होएगा? रिपोर्ट्स, डे 0 की रिपोर्ट और डे 90 की रिपोर्ट। HbA1c में 1 या उससे अधिक की कमी होनी चाहिए। इस तरह से ये सारी स्वास्थ्य स्थितियों में जो परिणाम है, जिसको हम सफल मानेंगे, जो उनके जो क्राइटेरिया है, वो इसमें शेयर किया गया है, जो आपको जानकारी मिलेगी। तो आई एम श्योर आप सब जो है, अब सब समय है संकल्प लेने का। तो हम सब हमें संकल्प लेना है, मिल करके संकल्प लेना है कि हम स्वयं स्वास्थ्य क्रांति 2026 का हिस्सा बनेंगे। 100 से अधिक नॉन RCM लोगों को के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और इस बड़े अभियान में अपनी बड़ी भूमिका को निभाएंगे। सो बहुत-बहुत धन्यवाद एंड जय RCM। एंड आई एम श्योर अब आप बिल्कुल रेडी हैं बताने के लिए कि आप इस मिशन में आपका क्या संकल्प रहेगा और किस तरह से आप इसमें काम करेंगे। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।